सालों पहले मेमनीज नाम का एक देश था। उस देश का राजा बहुत ही क्रूर हुआ करता था। वह इतना क्रूर था कि उसके देश की जनता उससे बहुत ही भयभीत रहती थी। लेकिन उस राजा की एक प्रिंसेस यानी एक बेटी थी जिसका नाम प्रिंसिया था। प्रिंसिया बहुत ही बदमाश लड़की थी, लेकिन सब उन्हें खूब पसंद किया करते। प्रिंसिया की शरारत दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी थी, जिसकी वजह से राजा गुस्से में आकर प्रिंसिया को उसी के कमरे में कैद कर दिया। प्रिंसिया अपने कमरे से बाहर नहीं जा सकती थी। उसके कमरे के सामने हमेशा पहरेदार खड़े रहते थे। अब ऐसे में प्रिंसिया सोचने लगी कि आखिर कैसे इस कमरे से बाहर जाया जाए। प्रिंसिया को एक तरकीब सूझी। सबसे पहले राजकुमारी ने अपना वेश बदला और कमरे के बाहर पड़े सारी चद्दर और पर्दे निकालकर उसे एक दूसरे से बांध खिड़की से बाहर फेंक दी और सबके सहारे नीचे उतरकर महल के बाहर आ गई। महल के बाहर प्रिंसिया को कोई नहीं जानता था, इस वजह से वह वहाँ आराम से घूम सकती थी, आसपास के लोगों को मजे से देख सकती थी। सबसे पहले उसने कुछ बच्चों के साथ खेलने का सोचा। फिर राजकुमारी उनके साथ बड़े मजे से खेलने लगी। उसके साथ खेलने के बाद राजकुमारी शहर की ओर भी अंदर जाने लगी। शहर के अंदर उन्होंने देखा कि लोग बहुत ही करीब थे और उनके पास ना तो अच्छे घर थे और ना ही ठीक से खाने के लिए खाना। ऐसे में अचानक से प्रिंसिया के सामने एक बूढ़ा आदमी आया। बूढ़ा आदमी बहुत ही बुरी हालत में था और प्रिंसिया से खाना मांगने लगा। ऐसे में प्रिंसिया ने उसे अपनी कीमती अंगूठी निकाली और उससे कहा कि इसे बेचकर तुम ढेर सारा खाना खरीद सकते हो। बूढ़े आदमी ने प्रिंसिया से पूछा कि तुम कौन हो। ऐसे में प्रिंसिया घबरा कर वहाँ से भाग गई और भागते भागते वह अपने महल में जा पहुंची। महल में पहुंचने के बाद प्रिंसिया सिर्फ यही सोचती रही कि शहर में लोगों की हालत कितनी खराब है और लोग कितनी बुरी स्थिति में हैं। ऐसे में प्रिंसिया निर्णय करती है कि अब वह हर रोज शहर की ओर जाएगी और लोगों की मदद करेगी। प्रिंसिया ने ठीक वैसा ही किया। अगले दिन चुपके से फिर से वह शहर की ओर चल पड़ी। उसने इस बार एक ऐसे परिवार की मदद की जिसके लोग बहुत ही भूखे थे और वह हमेशा परेशान रहते थे। धीरे धीरे समय निकलता गया। प्रिंसिया लोगों के बीच प्रचलित होने लगी, लेकिन शहर में अभी तक किसी को यह नहीं पता था कि वह लड़की कौन थी जो आकर सबकी मदद करती थी और इतना पैसा लोगों में यूं ही दे दिया करती थी। धीरे धीरे लोगों की हालत सुधर गई और सब खुश होने लगे। अब ऐसे में राजा की क्रूरता भी बढ़ने लगी थी, लेकिन लोगों ने सोच लिया था कि अब राजा की क्रूरता के सामने वे नहीं झुकेंगे। शहर के सारे लोग एकजुट हो गए और तब सबने महल की ओर हमला करने का सोचा। वह सब महल की ओर चल पड़े। महल में हमला करते समय महल के राजा बाहर आए और उन्होंने अपनी सेना को लड़ने के लिए कहा। शहर के लोगों और सैनिकों में खूब घमासान लड़ाई हुई, लेकिन शहर के लोग इतने ज़्यादा थे कि उनके सामने सैनिक टिक नहीं सके। अब बारी थी राजा की। सारे लोगों ने राजा को बंदी बना लिया और उसे मारने के लिए सबने गुहार लगाई। ऐसे में प्रिंसिया सबके सामने आई और बोली कि रुक जाओ, तुम सब ऐसा मत करो, वह मेरे पिताजी हैं। प्रिंसिया को वहाँ देख शहर के सारे लोग चौंक गए और सबको पता चल गया कि इतने दिनों से जो उसकी मदद कर रही थी वह राजकुमारी थी। राजकुमारी का इतना अच्छा रवैया देखकर लोगों ने उनकी बात मानी और उन्होंने राजा को छोड़ दिया। इन सारी चीज़ों को देखकर राजा बहुत दुखी हुआ और उसने सबके सामने वचन दिया कि वह एक अच्छा राजा बनकर सबकी मदद करेगा और सबको खुश रखने की पूरी कोशिश करेगा। इसके बाद से शहर के लोग खुशी खुशी रहने लगे और प्रिंसिया राजकुमारी सबकी चहेती बन चुकी थी। शहर का हर एक व्यक्ति राजकुमारी को पसंद करता और सब उसका सम्मान करते। दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और कमेंट्स करें। और ऐसी ही कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।